दोस्तों कुछ दिन पहले एलजी ने अनाउंस किया कि वो अपना स्मार्टफोन बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम था जब एलजी का नाम वर्ल्ड के टॉप स्मार्टफोन कंपनीज के लिस्ट में शामिल था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना बिजनेस शट डाउन करने की नौबत आ गई? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक इमेज पे। तो गाइस 2010 के पहले या फिर 2010 के आसपास का जो टाइम था, तब एलजी वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट स्मार्टफोन कंपनी थी। और उस टाइम पे स्मार्टफोन मार्केट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था जितना आज है। तभी सिर्फ कुछ ही कंपनी स्मार्टफोन बनाती थी और कंपटीशन कम होने की वजह से सबका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था। बट फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री में नई कंपनीज आती गई और इसी वजह से कॉम्पिटिशन भी बढ़ता गया। और एट द सेम टाइम ऑनलाइन मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था ऑफलाइन मार्केट के कंपेरिजन में। और इसीलिए कंपनीज के लिए अपना फोन बेचना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था। एंड स्मार्टफोन मार्केट में ये जो चेंज आया, ये जो ट्रांजिशन आया, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में आया था। और इसी वजह से जिस स्मार्टफोन कंपनी ने राइट टाइम पे ये चेंज को समझ लिया और उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को भी चेंज कर लिया, वो स्मार्टफोन कंपनीज बच गई। बट जो कंपनीज ये चेंज को समझने में थोड़ा सा भी लेट हो गए, वो बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पीछे रह गए। और एलजी के साथ भी यही हुआ। और सिर्फ एलजी नहीं, सोनी, एचटीसी, ब्लैकबेरी, नोकिया, मोटरोला, ये सब कंपनीज को ये चेंज की वजह से बहुत ज्यादा धक्का लगा। और सिर्फ कुछ गिनी चुनी कंपनीज जैसे कि एप्पल और सैमसंग ही इससे बच निकले। और ऐसा नहीं है कि एलजी ने इसके बाद कोशिश नहीं की। एलजी ने तो बहुत सारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाने की कोशिश की। और आजकल जो बहुत सारी चीजें हम ऑलमोस्ट सभी फोन्स में देखते हैं, उसको एलजी ने ही शुरू किया था। जैसे कि अल्ट्रा वाइड कैमरास, क्वाड एचडी डिस्प्ले, 18:9 एस्पेक्ट रेशियो, बेजललेस डिजाइन, ये सभी चीजें पहली बार एलजी ही लेकर आया था अपने फोन्स में। एंड ये तो सिर्फ वो टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। इसके अलावा भी एलजी बहुत सारे इनोवेटिव चीजें ट्राई कर चुका है। जैसे कि एक सेकेंडरी डिस्प्ले नोटिफिकेशन रीड करने के लिए, एक सेल्फ फिलिंग बैक पैनल, राउंडेड फोन्स, मॉड्यूलर फोन्स, ड्यूअल स्क्रीन फोन्स, एलजी G8 का वेन सेंसर, एंड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ एलजी विंग, जिसका डिस्प्ले रोटेट करके फोन टी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अभी कुछ ही महीने पहले एलजी ने अपने रोलेबल फोन का वीडियो भी रिलीज किया था। तो इतने सारे इनोवेशंस एलजी ट्राई कर चुका है। ऑल्दो इसमें से ज्यादातर इनोवेशंस उतना ज्यादा नहीं चले, बट स्टिल एलजी ने एटलीस्ट कुछ ट्राई तो किया। एंड क्या पता, एलजी अगर अपना स्मार्टफोन बिजनेस शट डाउन नहीं करता तो फ्यूचर में अल्ट्रा वाइड कैमरास और क्वाड एचडी डिस्प्ले जैसे और भी बहुत सारे पॉपुलर इनोवेशन एलजी ला सकता है। तो इतनी कोशिश और इतने इनोवेशंस लाने के बाद भी एलजी क्यों हार गया? वेल, इसके दो रीजंस हैं, लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ ट्रस्ट। तो सबसे पहले लैक ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब है कि देखो, इनोवेशंस करना अच्छी बात है, बट लोग जब भी फोन लेने जाते हैं तो उन्हें ऐसा फोन चाहिए जिसमें स्टेबिलिटी हो, कंसिस्टेंसी हो। फॉर एग्जाम्पल, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को आए हुए कुछ ही साल हुए हैं। तो जब ये टेक्नोलॉजी आई थी तब ये एक इनोवेशन था, लेकिन बाद में हर साल इसमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ और अब जाकर ये एक स्टेबल टेक्नोलॉजी बनी है। मतलब अब जाकर लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं कि हाँ, ये फिंगरप्रिंट स्कैनर काम करेगा। तो लोग जब भी फोन खरीदने जाते हैं तो उन्हें ऐसे ही स्टेबिलिटी चाहिए फोन में। बट स्टेबिलिटी और इनोवेशन दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। या तो कोई फोन इनोवेटिव होगा या फिर उसमें स्टेबिलिटी होगी, और दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, कस्टमर्स फोन में स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, तो कंपनीज को स्टेबिलिटी वाला फोन बनाना पड़ेगा, तभी वो बिकेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, इनोवेशन भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इनोवेशन से ही तो स्मार्टफोन्स और बाकी डिवाइसेस इंप्रूव होंगे। तो कंपनीज के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इनोवेशन और स्टेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाकर रखे। जैसे कि सैमसंग को देख लो, उसके एस सीरीज और नोट सीरीज के फोन में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, और इसीलिए लोग वो फोन्स खरीदते हैं और इसी से सैमसंग को प्रॉफिट मिलता है। एंड फिर वही प्रॉफिट से सैमसंग एक अलग फोन बनाता है जिसमें वो अपने सारे इनोवेशंस और सारे एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करता है, जैसे कि सैमसंग का फोल्डिंग फोन। एंड वैसे ही शाओमी भी अपने ज्यादातर फोन्स में स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी रखने की कोशिश करता है, और जितने भी इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंट्स है वो शाओमी अपने मी मिक्स सीरीज में करता है। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि कंपनीज को इनोवेशन और स्टेबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है, बिकॉज दोनों बहुत जरूरी है कंपनी को ग्रो करने के लिए। और एलजी ने इनोवेशंस तो बहुत किए, बट उसने स्टेबिलिटी पे उतना ध्यान नहीं दिया। मतलब वो लोग आज कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए और उसके ना चलने पर सिर्फ 1-2 साल में ही वो टेक्नोलॉजी को ड्रॉप कर दिया, जबकि कोई भी इनोवेशन को स्टेबल टेक्नोलॉजी बनने में 1-2 साल से ज्यादा टाइम लगता है। एंड एलजी के फेलियर का दूसरा रीजन है लैक ऑफ ट्रस्ट। एलजी के फोन्स में प्राइस फ्लक्चुएशन की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। मतलब एलजी अपने फोन्स को पहले तो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पे लॉन्च करता है, तो आधे लोग इसीलिए एलजी का फोन नहीं खरीदते बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड होता है। एंड जो बाकी आधे लोग हैं जो कि एलजी के ट्रू फैंस हैं, वो चलो एक बार थोड़े ज्यादा पैसे देकर एलजी का फोन खरीद भी लेते हैं, बट फिर कुछ ही महीने के अंदर एलजी अपने फोन्स की प्राइस को बहुत ज्यादा ड्रॉप कर देता है, कभी कभी तो 50% से भी ज्यादा। तो जो लोगों ने पहले फोन खरीदा था वो ऑब्वियसली एलजी से गुस्सा हो जाएंगे, बिकॉज उन्होंने जिस प्राइस पे फोन खरीदा था अब वो फोन की प्राइस
प्राइस कुछ ही महीनों में आधी हो गई है, तो उनका तो नुकसान हो गया। एंड ये सिर्फ एक फोन के साथ नहीं, LG के ऑलमोस्ट सभी फोन्स के साथ यही दिक्कत थी और इसीलिए LG कभी अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं जीत पाया। तो लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से LG को धीरे धीरे लॉस होने लगा। और स्मार्टफोन मार्केट का ये फैक्ट है कि जो कंपनी ग्रो करती है उसे फ्यूचर में और भी ग्रोथ मिलती है, और जो कंपनी को लॉस होता है वो फ्यूचर में और भी लॉस में डूबती जाती है। और ऐसा क्यों होता है वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बन सकता है, तो अभी वो टॉपिक में नहीं घुसते। बट हाँ, इसी वजह से LG को पिछले कुछ सालों से लॉस होता जा रहा था और शायद इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना स्मार्टफोन बिजनेस शट डाउन कर देंगे। एंड दोस्तों, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो LG ने बिल्कुल सही किया, बिकॉज जो बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा हो उसे बंद करके मूव ऑन करना बेहतर है। और इससे जो LG के पैसे बचेंगे और जो रिसोर्सेज बचेंगे वो LG अपने बाकी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है जहाँ पे उसे प्रॉफिट मिल रहा है। बट आपके और मेरे जैसे टेक एंथुसियास्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो आई थिंक LG को अपना स्मार्टफोन बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए था, बिकॉज भले ही कोई LG के फोन ना खरीदे बट LG एक बहुत ही कूल कंपनी है, बिकॉज वो हमेशा ही अपने स्मार्टफोन्स में कुछ नया लेकर आते थे। और जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ऑलमोस्ट सभी फोन्स एक जैसे हो गए हैं और इसीलिए स्मार्टफोन्स में अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा। बट पिछले साल सिर्फ 2 फोन्स ऐसे थे जिसे देखकर मैं एक्साइटेड हो गया था, और वो 2 फोन्स थे सैमसंग का फोल्डिंग फोन और LG का LG विंग। ये 2 फोन्स ऐसे थे जिसे देखकर मुझे लगा कि आई वांट दिस फोन, भले ही एक दिन के लिए सही, लेकिन अगर मुझे ये फोन यूज करने मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग और LG ये 2 कंपनी सबसे ज्यादा इनोवेशन पर फोकस करती हैं। बट सैडली अब इसमें से LG का नाम हट जाएगा। एंड आई रियली विश के फ्यूचर में कभी LG स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कमबैक करे और नेक्स्ट टाइम वो गलतियां ना करे जो कि उनसे इस बार हुई। सो या, LG के डिसीजन के ऊपर आपके क्या थॉट्स है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और आपको क्या लगता है फ्यूचर में LG कमबैक करेगा ये भी नीचे कमेंट जरूर करना। और बस इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।